हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हर बार की तरह आज भी 10 के दम श्रृंखला की शुरुआत हो रही है। जो 10 क्वेश्चन आप डेली औरों से आगे करने के लिए कर रहे हैं, जो आपको क्या करेंगे, सफलता में रामबाण काम करेंगे। यानी आपको पता भी नहीं चलता, 5 मिनट में आपके पास 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, 5 से 7 मिनट में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि 10 क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। तो एक तो वो क्या होंगे कि आपकी जो मस्तिष्क है, यानी जो आपका ब्रेन है, उसमें सेव होंगे, यानी उसकी जो गैलरी है उसमें अच्छे से सेव हो सकेंगे। मैटर ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैटर जब हम ज़्यादा पढ़ते हैं एक साथ तो नहीं पता पड़ता कि पढ़ा क्या है। तो ये 10 क्वेश्चन आपको इजीली याद रहेंगे काफ़ी लॉन्ग टाइम तक। तो चलिए, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस श्रृंखला की शुरुआत की गई है, जो कि ये श्रृंखला इसलिए इम्पोर्टेंट है, पता भी नहीं पड़ेगा और हम हज़ारों की संख्या में एमसीक्यू लगा चुके होंगे। तो चलिए, बिना समय गवाए सेशन को शुरू करते हैं उसी मोटिवेशन कोड के साथ, जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर और अलग करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं, आप हार नहीं सकते, क्योंकि आपने हार मानी नहीं है। तो हंस मुस्कुरा रोना कम कर दे, चिंता है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। आपको तो इस बार सिलेक्शन क्या करना है, छीण लेना, लेना नहीं है, छीण लेना है। यानी 100+ का स्कोर करके अपनी सीट पक्की कर लेनी है। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, वह श्वसन अंग जो आगे जाकर स्वर तंत्र तथा ग्रास नली, जो ग्रास नली यानी खाने वाली जो नली होती है, उसमें विभाजित हो जाता है। आपको याद होगा कि आप लोगों से बचपन से कहा जा रहा है कि खाते टाइम क्या करें, बातें ना करें, खाते टाइम बातें ना करें। तो इसका भी एक सेंस होता है, यानी हर चीज़ जो आपसे कही जाती है, रोकी जाती है, टोकी जाती है, उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण होता है, कोई ना कोई कारण जरूर होता है, पूछा करिए। तो यहाँ पे अगर ये बात की जाए कि वह श्वसन अंग जो आगे जाकर स्वर तंत्र तथा ग्रास नली में विभाजित हो जाता है, तो पहला ऑप्शन कह रहा है मुख, दूसरा कह रहा है कंठ, तीसरा कह रहा है ग्रास नली, चौथा कह रहा है नाक। तो वह स्वर तंत्र क्या होगा, तो वो कंठ होगा। इसीलिए कहा जाता है कि खाना खाते समय बात ना करें, क्योंकि यहीं पर स्वर यंत्र होता है, यहीं पर ग्रास नली होती है। तभी आपको ठसा लग जाता है, या ठसा लगने की संभावना बढ़ जाती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वास नली में अधूरे छल्ले लगे होने का कारण होता है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है श्वास नली का व्यास कम होने के कारण छल्ले अधूरे लगे होते हैं। दूसरा ऑप्शन है सांस नली खुली रहे व आसानी से वायु आ जा सके। तीसरा ऑप्शन है ताकि सांस नली एक ठोस आकार ले सके, और इनमें से कोई कारण नहीं है। तो यहाँ पे जो और राइट आंसर बनेगा वो बनेगा बी, यानी जिससे श्वास नली खुली रहे व आसानी से वायु आ जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो यहाँ पे देखें तो ए ऑप्शन कह रहा है 10 से 12 बार, बी कह रहा है 12 से 14 बार, सी कह रहा है 14 से 18 बार, डी कह रहा है 18 से 22 बार। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा, 14 से 18 बार क्या करता है, वो सांस ले सकता है या सांस लेता है। अंतः श्वसन प्रक्रिया होती है नाक में, मुख में, गले में, कोशिकाओं में। तो अंतः श्वसन की जो प्रक्रिया है वो किस में होती है, तो ये कोशिकाओं में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वर रज्जुओं में कंपन किसके कारण होता है? तो यहाँ पे स्वर रज्जुओं की बात की जाए तो पहला ऑप्शन है वायु, दूसरा है क्रिकांचड उपस्थिति, और चौथा है एप्लीग्लोटिस, और डी ऑप्शन है स्वर यंत्र। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा, तो वायु के द्वारा क्या होता है, स्वर रज्जुओं में कंपन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्लेष्मा में पाए जाने वाला कीटाणुनाशक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा उसे देखते हैं कि क्या कीटाणुनाशक है। तो पहला ऑप्शन है लाइकोपेन, दूसरा है लाइसिन, तीसरा है लाइजोजाइम, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे अगर श्लेष्मा की बात की जाए, उसमें कीटाणुनाशक पूछा जाए तो वो होता है लाइजोजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्सीजन की मात्रा में उच्छ्वास और प्रश्वास की क्रिया के दौरान कितने प्रतिशत की कमी होती है? तो यहाँ पे उच्छ्वास और प्रश्वास यानी लेने और छोड़ने की क्रिया के दौरान, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है 5%, दूसरा ऑप्शन 10%, तीसरा ऑप्शन है 20%, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा कि कितने प्रतिशत की कमी होती है, तो 5% की कमी होती है। फेफड़े चिकनी तथा कोमल झिल्ली की दोहरी परत से आवृत होते हैं, जिन्हें कहते हैं प्लूरा, साइनस, रोमक, इनमें से कोई नहीं। तो अगर फेफड़ों की बात की जाएगी और दोहरी झिल्ली से निर्मित होते हैं तो उन्हें कहते हैं, तो उन्हें कहा जाता है प्लूरा।
गहरी सांस लेते समय कितनी वायु फेफड़ों में भरी व निकाली जा सकती है। तो जब आप गहरी सांस ले रहे हैं, आपने देखा होगा एक योग होता है ध्यान वाला, जिसमें हम सांस लेते हैं तथा छोड़ते हैं। तो अगर ये वाला हम करते हैं तो एक तो हमारे माइंड में क्या है, ऑक्सीजन का स्कोर बढ़ता है। जब ऑक्सीजन की माइंड में स्कोर बढ़ता है तो उससे याददाश्त मजबूत होती है तथा हम अपनी टेंशनों से भी कई हद तक निजात पा लेते हैं। तो इसलिए वो व्यायाम सबके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए गहरी सांस लेते तथा छोड़ते समय, तो यहाँ पे याद रखिएगा गहरी सांस लेते समय कितनी वायु फेफड़ों में भरी व निकाली जा सकती है, तो वो है 1640 सीसी। मनुष्य के 1 लीटर रुधिर में कितनी मात्रा में ऑक्सीजन धारण की शक्ति होती है, यानी एक लीटर रुधिर है उसमें कितनी मात्रा में ऑक्सीजन धारण हो सकती है। तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाएगी तो पहला ऑप्शन है 500 ml, दूसरा है 250 ml, तीसरा है 200 ml, जो चौथा है 100 ml। तो अगर यहाँ पे बात की जाए कि कितना ml तक धारण कर सकता है, तो 250 ml तक। आज हमने क्या करा है, 10 की श्रृंखला अपनी कंप्लीट कर ली है। 10 की श्रृंखला हर बार की तरह कंप्लीट हो गई है। 10 का दम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला है तथा ये जब तक हमारा टॉपिक वाइज कंटेंट स्टार्ट नहीं होता तब तक के लिए भी रामबाण है, क्योंकि टॉपिक वाइज कंटेंट होने के बाद भी हमें क्या करना है, MCQ ही लगाने हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा MCQ अटेंड करना ही यानी अटैम्प्ट करना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, जिससे कि हमारा जो गोले भरने का जो वहाँ पे गलत होते हैं, और एक तो ऑप्शनों में गलत होते हैं कि बी करें कि सी, दोनों में डाउट होता है, दूसरा सी की जगह भी गोले भर जाते हैं, तो ये लैक ऑफ द प्रैक्टिस को दिखाते हैं। तो वो प्रैक्टिस हमारी कमी नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में हमारी प्रैक्टिस में। तो चलिए आज की श्रृंखला में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।